हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बिलीवर्स। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 टू 70। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन आज देखने हैं। प्रीवियस में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, आप उनको रिवाइज करते रहो और प्रैक्टिस करते रहो और ट्राई किया करो कि आप वीडियोस जो है पॉज कर लिया करो, देन क्वेश्चन सॉल्व किया करो और उसको जो है चेक किया करो कि आपको क्वेश्चन कितना आ रहा है। ठीक है, क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिस हो चुके हैं क्वेश्चंस। अगर आप 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो देन आपके काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स जो आगे रिवाइज होने वाले हैं और कुछ बहुत आपने भी पढ़ा होगा, तो उसको भी आप प्रैक्टिस में खुद से पहले ट्राई करो वीडियो पॉज करके। देन 5 to 10 सेकेंड बाद आप उसको ट्राई करो कि देखो ऑप्शन सही है या नहीं, और जहाँ भी गलती हो रही है उसको भी आप थोड़ा पॉइंट करो। ठीक है, क्योंकि इससे आपको आगे आने वाली क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी। सो क्वेश्चन नंबर 66 की अगर बात करें तो यहाँ पे बात हुई है बॉन्ड एक्स की। पूछा गया है कि इसके किसकी ओवरलैपिंग से बना है। तो जनरली सी बात है, मैंने पहले भी बताया था कि अगर कार्बन के पास 2 डबल बॉन्ड होते हैं तो ये sp हाइब्रिडाइज होता है, या एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल हो तो ये दोनों क्या होते हैं, sp होते हैं। एक भी अगर डबल हो तो वो होता है sp2, और अगर सारे सिंगल होते हैं तो sp3 होता है। तो जनरली अगर बात करेंगे तो इस कार्बन की, यहाँ पे देखो ये वाला जो कार्बन है इसके पास 3 बॉन्ड तो सिंगल दिख रहे हैं, एक हाइड्रोजन है, मतलब ये चारों सिंगल हैं, तो ये क्या हो गया, sp3 हो गया। और ये वाला जो ये बॉन्ड है यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, इसका मतलब क्या हो गया, sp2 हो गया। तो ये sp2 sp3 की ओवरलैपिंग से बना है, तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल। इसके बाद बात करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है, एसडी की स्ट्रेंथ की इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो पहले देखो कि ये वाला पोर्शन सब में ही सेम है, ये वाला पोर्शन सब में ही सेम है, इसका मतलब ये डिसाइडिंग फैक्टर है। डिसाइडिंग फैक्टर ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं। तो आपको पता है कि साइनाइड का सबसे ज़्यादा होता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, हमको पता है कि एसडी की स्ट्रेंथ डायरेक्टिव होती है माइनस आई की, और साइनाइड का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है। देन अगर बात करें तो होता है आपका OCH3 का। ठीक है, साइनाइड का सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और उसके बाद होता है आपका CH3 का। ठीक है, और उसके बाद में आपका OCH3 का सबसे लीस्ट होता है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पे, और इसमें तो कोई लगा ही नहीं, हाइड्रोजन लगा है, तो ठीक है, तो हाइड्रोजन आएगा आपका बीच में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या होता है, माइनस आई देता है, ये क्या है, प्लस आई है, ये दोनों प्लस आई हैं। तो माइनस आई और प्लस आई के बीच में इससे अच्छा है कि हो ही ना कोई ग्रुप। ठीक है, प्लस आई होने से अच्छा है ना हो। तो क्या होगा, सबसे लीस्ट सबसे ज़्यादा एसडिक तो सेकंड हो जाएगा, सबसे ज़्यादा एसडिक सेकंड हो जाएगा। उसके बाद ऐसा आएगा कि प्लस आई से बेहतर ही कि ना हो, क्योंकि प्लस आई क्या करता है, बेसिसिटी इंक्रीज़ करने लगता है, एसडी की स्ट्रेंथ को डिक्रीज़ करने लगता है। तो यहाँ पे कोई ग्रुप नहीं है इस फिनॉल में। ठीक है, तो फोर्थ वाला इसके बाद हो जाएगा एसडी। देन फर्स्ट एंड सेकंड की बात करते, थर्ड की बात करते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है हमारा, CH3। तो इसके बाद कौन सा होता है, CH3 का प्लस आई होता है, एंड देन होता है OCH3 का। तो हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, आप इसको उल्टा करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे जल्दी ध्यान देना है कि CH3 और CH3 ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट की सीरीज़ आपको याद रखनी है, प्लस आई इफेक्ट की सीरीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, वो आप एक बार लर्न कर लेना, उससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको करने होते हैं। वहाँ पे आप ये नहीं बता सकते कि किसका माइनस आई ज़्यादा है, किसका प्लस आई ज़्यादा है। ठीक है, कन्फ्यूज़ हो सकते हो। ठीक है, उसके लिए आप जो है सीधे से उनकी टेबल याद कर लो कि किसका प्लस आई किस ऑर्डर में होता है, किसका माइनस आई किस ऑर्डर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 की अगर बात करें तो यहाँ पे ये सिंपल क्वेश्चन है। इसमें बात किया गया कि ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजोइक एसिड, ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करके बनाता है। यहाँ पे H2CO3 होना चाहिए। ठीक है, H2CO3 बनाता है और सोडियम कार्बोक्सिलेट, ठीक है, ये बना देता है। अब यहाँ पे है, यहाँ पे बताना है कि जो H2CO3 है, ठीक है, ये H2CO3 यहाँ पे बनता है। ठीक है, ये बताना था कि जो C स्टार है, ठीक है, ये लास्टली प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो ये H2CO3 यहाँ पे बनता है, ये रिएक्शन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। तो ये H2CO3 क्या करती है, फर्दर ये ब्रेक होती है CO2 एंड H2O में। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनता है, यहाँ पे CO2 बनता है। तो जनरली आपका CO2 यहाँ पे आंसर होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। इसमें बताना है रैंक इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिटी। एसिडिक की स्ट्रेंथ या एसिडिटी डायरेक्टिव होती है एनायन की स्टेबिलिटी की। सॉरी,
ठीक है। एनायन की स्टेबिलिटी जो होती है वो एसडी की स्ट्रेंथ के डायरेक्टिव होती है, मतलब जितना एनायन स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा एसडी की स्ट्रेंथ। यहाँ पे एनायन बना लो, यहाँ पे एनायन बना लो, यहाँ पे एनायन बना लो। अब ये एनायन तो भाई इस प्लस एम इफेक्ट या रेजिस्टेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो जो ज़्यादा स्टेबल, इसका मतलब थर्ड की सबसे हाई होगी, तो बाकी सारे गलत हो गए, ठीक है। एक से ही आपने सही टिक कर दिया। फर्स्ट सेकंड में किसकी ज़्यादा होने वाली? अब देखो, नाइट्रोजन जो होता है और ऑक्सीजन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हो, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर है, निगेटिव चार्ज, इसको लिख लो निगेटिव चार्ज, इसको नोट कर लेना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। निगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबलाइज्ड, ये स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है। अगर निगेटिव चार्ज कहाँ पे है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे है, तो स्टेबलाइज करेगा। क्यों? क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन की चाहत होती है, ठीक है, उनको जितना इलेक्ट्रॉन मिल जाए उतना ही अच्छा है। अगर उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ जाता है तो स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका मतलब। और आपको पता है कि नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? लेस होती है, ठीक है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, ठीक है, ये ऑर्डर होता है। तो ऑक्सीजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सो फर्स्ट आएगा देन सेकंड आएगा, फर्स्ट देन सेकंड। ये ऑप्शन डी आपका पहले ही आ चुका था, बट यहाँ पे आप कंफर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 की अगर बात करें तो यहाँ पे पूछा गया विच कंपाउंड हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीके, किसकी हाईएस्ट पीके वैल्यू होगी। आपको पता है कि एसडी की स्ट्रेंथ के इन्वर्सली होती है पीके वैल्यू, तो आपको देखना है एसडी की स्ट्रेंथ किसकी होगी? सबसे लो, ठीक है, उसी की बेसिस पे आपका पीके सबसे हाई हो जाएगा। अब एसडी की स्ट्रेंथ डिपेंड किस पे करता है? एसडी की स्ट्रेंथ डायरेक्टिव होता है माइनस आई के। माइनस आई कौन कौन से ग्रुप होते हैं? फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये सारे माइनस आई जनरली लगाते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये भी माइनस आई लगाता है, ये माइनस आई लगा रहा है, ठीक है। देखो ये वाला पूरा पोर्शन COH 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 ये सब में सेम है, तो COH डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रह गया। अब सब्स्टिट्यूएंट डिसाइडिंग करेंगे। देखो यहाँ पे कोई Cl नहीं है, यहाँ पे एक Cl है, माइनस आई है। यहाँ पे इसमें भी कोई Cl नहीं है, नो Cl, जीरो Cl। यहाँ पे 2 Cl है, तो दो माइनस आई। तो सबसे ज़्यादा माइनस आई किस में? डी में। सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, मोस्ट एसिडिक। सबसे ज़्यादा एसिडिक डी हो जाएगा, एसिडिक की बात करें। देन इसके बाद कौन सा हो जाएगा? सी। अब ए और बी में कौन सा ज़्यादा होगा? देखो ए में एक है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, ठीक है, तो इसके बाद हो जाएगा ए, एंड देन लास्ट में हो जाएगा, सबसे लास्ट में बी, तो लीस्ट एसिडिक हो जाएगा बी। तो बी का ही हाईएस्ट pKa आएगा, ठीक है, क्योंकि ये लीस्ट एसिडिक है। लीस्ट एसिडिक देखो यहाँ पे Cl दूर है, ठीक है। अब ए और सी में कई बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाएगी कि दोनों में है तो एक ही एक Cl, ठीक है। आपको पता है कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डायरेक्शनल नेचर का होता है, डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितनी डिस्टेंस है। यहाँ पे देखो, यहाँ से इस COH तक के कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइज करने तक के लिए उसको काफ़ी लंबा ट्रैवल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली लगा हुआ है, ठीक है, एक ही कार्बन के बाद, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा माइनस आई, इसका माइनस आई क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस डिपेंडिंग होता है। इसलिए यहाँ पे बी का जो होगा लीस्ट एसिडिक होगा और हाईएस्ट पीके होगा, तो हाईएस्ट पीके आपका बी का हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट। सो ये सारे क्वेश्चंस थे जो आज की क्लास में डिस्कस किए हमने। इसमें कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स से, एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।